मोदी सरकार ने जो वादे किए थे ना, उस वादों की सेंचुरियां, डबल सेंचुरियां और 5 सेंचुरियां कर दी उन्होंने। इंडिया गठबंधन का नहीं है, सारी जनता देश की जानती है कि ये ठगों का महागठबंधन है, ये चोरों का महासम्मेलन है। ये बिजली जो आप फ्री कह रहे हो ना, फैक्ट्रियों का रेट कम से कम 18 रुपये आ रहा है और जबकि 8 रुपये रेट है। तो फैक्ट्री वालों को क्या है कि जब महंगा रेट दोगे तो फैक्ट्री घाटे में चलेंगी, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ाने का जरिया है। तो अब लगा लीजिए किसको फायदा हुआ है, अपने दलों को, दलालों को या सरकार को। सरकार तो घाटे में हो गई, ठीक है। चोर अंदर ही जाते हैं, वही डरते हैं। लेकिन व्यापार में वो कार्य कर सकते हैं, हमें खंडेलवाल से बहुत उम्मीद है। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। दैहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग। भारत माता की, भारत माता की। अभी देखिए, सबका मन है कि जो मंच पे हमारा नेतृत्व बैठा हुआ है उनका अभिनंदन और स्वागत करें। सर, अब की बार 400 पार का नारा क्या लगता है, सफल हो पाएगा? बिल्कुल 404 आएंगी, उससे कम नहीं आएंगी। 404 की उम्मीद लगा रखी? हाँ बिल्कुल, हमने लगा रखी है कि 404 देनी है हमने मोदी जी की गोद में। परवीन खंडेलवाल जी खड़े हुए हैं, उनसे क्या उम्मीदें लगा रखी हैं? वो उनको मैं आज से 20 साल से पहचानता हूँ। वो जो हैं व्यापारियों के नेता रहे हैं और बीजेपी जो पार्टी है अधिकतर व्यापारियों की पार्टी है। उन्होंने अपनी पूरा तन मन धन जो है वो पार्टी के लिए दिया है, व्यापारियों के लिए दिया है। इसके अलावा जो भी उनके पास गया है अपनी परेशानियाँ लेके, उनका उन्होंने पूरा किया है, उनका काम किया है। तो वो बहुत अच्छे कैंडिडेट दिए हैं मोदी जी ने चुन के। ये बिना मेहनत के ही जीत जाएंगे। बिना मेहनत के जीत जाएंगे आपके हिसाब से? नहीं नहीं, हमारे हिसाब से नहीं। मोदी जी का इतना काम किया है, उनका आशीर्वाद जिस पर भी हुआ है उसका हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जीतेगा ही जीतेगा। वो बहुत उत्साह हो गया है सबको। तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल मोदी सरकार आ रही है और पूरे गाजे बाजे के साथ और पूरे 400 पार के आंकड़े के साथ आ रही है। किस चीज़ से उम्मीदें लगा रखी? मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो निभाए, उस चीज़ से उम्मीदें लगा रखी कि तीसरी बार आ रही है मोदी सरकार? मोदी सरकार ने जो वादे किए थे ना, उस वादों की सेंचुरियां, डबल सेंचुरियां और 5 सेंचुरियां कर दी उन्होंने। वो कैसे? 250 से ऊपर योजनाएं जो उन्होंने शुरू की वो आज सारी जमीन पर उतरी हुई नजर आ रही हैं। आज आप देखो, चाहे जनता को, गरीबों को मकान देने का हो, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का हो, सड़कों का नेटवर्क हो, हाईवे की कनेक्टिविटी हो, इतना काम जो कोई सोच सकता नहीं कि पिछले 60-70 सालों में हुआ, वो काम 10 सालों के अंदर में पूरा भारत चेंज हुआ नजर आ रहा है। आज विश्व के अंदर हम आप स्टेज देखो, जिन आंकड़ों में भारत 20वें स्थान पर होता था, उन इंडेक्स में भारत दूसरे नंबर पर पहुंच रहा है। आज हमारा फॉरेन रिजर्व देखो, $640 बिलियन, रिकॉर्ड ऊंचाई पे। आज हमारा एक्सपोर्ट देखो, हमने फरवरी के अंदर हमारा एक्सपोर्ट जो है वो अब तक के उच्चतम रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। आज जीएसटी कलेक्शन देखो, 20 लाख करोड़ का टारगेट दिया है। रामलीला मैदान में आज इंडिया गठबंधन की महारैली थी, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? चोरों और ठगों के गठबंधन को का कोई हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है, सबको सब पता है। ये मजबूरी का गठबंधन है, ये चोरों का महासम्मेलन है। इंडिया गठबंधन का नहीं है, सारी जनता देश की जानती है कि ये ठगों का महागठबंधन है, ये मजबूरी का गठबंधन है। ये वो गठबंधन है जो ये समझ चुका है कि जनता जिसको पूरे भारत की नकार चुकी है, और ऐसी नकारी हुई जनता के आगे अब ये भीख मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें वोट दे दो। ये जनता मोदी के साथ है, मोदी जी को जिताएगी और डंके की चोट पर जिताएगी और जिताती रहेगी। आज 400 पार होगा, अगली बार 500 पार होगा। 400 पार, अगली बार 500 पार, अगली बार 500 पार होगा। आपने ज्यादा उम्मीदें लगा रखी? उम्मीद नहीं, काम बताएगा। बात उम्मीद की नहीं है कि आज जो मोदी जी की गारंटी है ना, वो गारंटी, वो जो गारंटी है ना, वो गारंटी का शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है और वो सीधा जनता के हृदय में कनेक्ट करता है।
और करता क्यों है? इसलिए करता है क्योंकि मोदी जी ने डिलीवर करके दिखाया है, इसलिए करता है। आज आपने स्टेज पे देखा होगा, सब चोरों का गठबंधन था जिन पे कोई ना कोई केस चल रहे हैं। कोई ऐसा बता दीजिए नेता जिस पे केस ना चल रहा हो। ये बताइए, केजरीवाल की गिरफ्तारी से भाजपा को फायदा होने वाला है या फिर भाजपा को कोई फायदा पार्टी नहीं होना, वो तो चोर अंदर गया है। चोरों से भी भाजपा को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसने जो सरगना था, इस बार आपने होली में देखा, हर बार जितने भी ठेके बंद होते थे, इस बार ठेकों का सरगना भी था वो भी बंद हो गया। केजरीवाल जी ने अपने एक उसमें कहा था इंटरव्यू में कि अगर हम सब कुछ फ्री का दे रहे हैं तो हमारी पार्टी फायदे में, हमारा दिल्ली फायदे में जा रहा है। अगर बीजेपी वाले फ्री में नहीं दे रहे तो वो क्यों घाटे में जा रहे हैं? अगर इन्होंने शराब फ्री में दे रहे थे और पार्टी कंपनी सरकार को फायदा हो रहा था तो उन्होंने एकदम बंद कैसे कर दी? जैसे सीबीआई इंक्वायरी और ईडी इंक्वायरी हुई, इन्होंने सब ठेके ठुके सब वापस करके थैले में डाल दिए। क्योंकि अभी आपको मालूम है, जहाँ 3700 करोड़ रुपए साल की बचत होती थी शराब से, वो 270 करोड़ रुपए फायदा हुई है इस बार सरकार को। और इसके बाद जो ठेकेदार थे उनको 15,000 करोड़ रुपए फायदा हुआ है। तो अब लगा लीजिए किसको फायदा हुआ है, अपने दलों को, दलालों को, या सरकार को? सरकार तो घाटे में हो गई। ठीक है, चोर अंदर ही जाते हैं, वही डरते हैं। सर, अब की बार 400 पार क्या लगता है? अब के बार 400 पार से हम ज़्यादा ही जाएंगे। 400 तो है ही है, उससे ऊपर की हमारी जो सपने मोदी जी ने सजा रखे वो पूरे हो पाएंगे? मेरी 72 की उम्र है, जिसमें मैंने अब तक देखा है, इंदिरा को देखा, सबको देखा है। पर ये मोदी जी की जो सरकार है इतनी बढ़िया है, और जो कार्य कर रही है ईमानदारी से कर रही है, सबसे बढ़िया कार्य कर रही है। और जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो कार्य उठाया, जो गरीब आदमी आज मर रहा है, शराब के चक्कर में लोग वहाँ भूखे मर रहे हैं। शराब उनको पीने को चाहिए, पर उन्हें ये नहीं चाहिए हमारा देश कहाँ जा रहा है। शराब का हो तो बिजली पानी ये सब मुफ्त में ये दे रहे हैं ना। बिजली पानी जो फ्री दिया है, ये हम लोगों पे टैक्स बढ़ गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि ये फ्री का जो लालच दिया जा रहा है, बहुत गलत दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी तो राशन फ्री में देती है घर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो दे रही है वो देख के दे रही है ना, वो देश को बच्चों को बिगाड़ने के लिए नहीं दे रही। जो कार्य दे, जो जरूरत की चीज़ है वो दी जा रही है, वो फ्री ठीक है। शिक्षा फ्री सी है, पर ये दारू जो है वो गलत है। बिजली का बिल है वो हम लोग दे सकते हैं, डीटीसी में लेडीज़ हैं वो चल सकती हैं, वो दे सकती हैं। सीनियर सिटीजन को दी जाए सुविधा, ताकि वो बुढ़े आदमी कहाँ जाएंगे, बच्चे घर में देते नहीं हैं, बड़े बुजुर्ग कहाँ जाएंगे, वो सरकार के ऊपर डिपेंड होते हैं, जिसके सरकार उन पर ध्यान दे। जो डीटीसी की बस में हम 50 रुपये का महीने का कार्ड लगाता है, तो वो इनके पर लेडीज़ पे भी लगे, कम से कम नहीं, ज़्यादा ना हो तो 10-20 रुपये इन पर लगाए जाएँ, ताकि इनमें भी बढ़े और हमारा देश आगे बढ़े। परवीन खंडेलवाल जी से क्या उम्मीदें लगा रखी हैं? मैं परवीन खंडेलवाल जी से ये उम्मीद है, जो भ्रष्टाचार का जो मार्ग चल रहा है, दारू फ्री, ये चीरी, ये सब गरीबों को ये आगे रास्ता दिखाएंगे और बढ़िया से बढ़िया सुविधा देंगे। इतना हमें भरोसा, व्यापार में भी देंगे। हर इंसान को नौकरी नहीं मिल सकती, बच्चों को नौकरी नहीं मिल सकती, तो लेकिन व्यापार में वो कार्य कर सकते हैं। हमें खंडेलवाल से बहुत उम्मीद है। ये बिजली जो आप फ्री कह रहे हो ना, फैक्ट्रियों का रेट कम से कम 18 रुपये आ रहा है, और जबकि 8 रुपये रेट है। तो फैक्ट्री वालों को क्या है कि जब महंगा रेट दोगे तो फैक्ट्री घाटे में चलेंगी, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। बेरोजगारी बढ़ाने का जरिया है। पानी है, पानी के अंदर जब लोगों को बीमारी हो रही है लीवर की, उसके अंदर लोग बिस्लरी का पानी लेके आते हैं बोतल के हिसाब से 30 रुपये बोतल। ये पानी फ्री कह रहा है, लेकिन लोग जो फिल्टर का पानी ले रहे हैं वो तो पैसा लग ही रहा है ना। दूसरी बात, मोदी जी ने आपने कहा कि अनाज फ्री दे रहे हैं। अनाज फ्री देने का एक रीज़न है, जब पहले के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में अनाज गोदामों में सड़ा करता था, आपको याद हो तो। पहले भी तो कांग्रेस पार्टी भी तो देती थी। कांग्रेस के टाइम में अनाज गोदामों में सड़ा करता था, और सड़ने के बाद वो दारू ठेके वालों को दिया जाता था, उसमें घोटाला होता था। मोदी जी ने दिमाग लगाया, इतना अनाज सड़ता है तो ना गरीब को दे दिया जाए, तो मोदी जी ने वो गरीबों को देना शुरू कर दिया आपको। लेकिन एक बात, तो 10 साल में अनाज नहीं सड़ते देखा मैंने। ये सबसे बड़ी बात है कि उनके दूरदृष्टि, ये छोटी छोटी सोचते थे, वो महान हो गए।